हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम सिंपल पेंडुलम मेजर्ड यूजिंग 4 डिफरेंट मेजरिंग क्लॉक्स, मतलब अलग अलग 4 क्लॉक से रीडिंग लिए हैं। रिकॉर्डेड टाइम दिया है, 4 रीडिंग्स है हमारे। पहला जो टाइम हम लोगों ने मेजर किया है पहले क्लॉक से वो है 4.62 सेकेंड्स। उसके बाद दूसरा जो टाइम हम लोगों ने मेजर किया है वो है 4.632 सेकेंड्स। उसके बाद तीसरा जो टाइम हम लोगों ने मेजर किया है वो है 4.6 सेकेंड्स। और उसके बाद चौथा जो टाइम हम लोगों ने मेजर किया है वो है 4.64 सेकेंड। ओके, अब क्या बोल रहा था, अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस रीडिंग करेक्ट विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर अपने को निकालना है, मतलब इनका मीन निकालना है विथ करेंट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, T1 T2 T3 T4 4 रीडिंग्स दिए हैं, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन हम लोग को पता है, हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में सीखा है। मीन मतलब क्या होता है, ये चारों को ऐड कर दो भाई, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। कितने रीडिंग है, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, आ गया मीन। राइट, तो वही करना है अपने को। देखो चारों को ऐड करना है, 4.62 प्लस 4.632 प्लस 4.6 प्लस 4.64, और इनको डिवाइडेड बाय 4 करना है ना। अब इसका एडिशन करो, ये चारों को ऐड। तो अब ये चारों रीडिंग्स को ऐड कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 18.492 अपॉन 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 4.623। ओके, तो 4.623 इनका मीन मिल जाएगा अपने को। मीन ही निकालने के लिए बोला था, आप बोलोगे ठीक है चलो अब यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसको टिक कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया क्यों गलत होगा? क्योंकि उसने क्या बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर अपने को बताना है। मतलब क्या, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या होता है फॉर एडिशन? जब ये चारों रीडिंग को आप ऐड कर रहे हो तो एडिशन का रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर का? एडिशन का रूल ये बोलता है कि चारों रीडिंग्स में जिसके भी सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस रहेंगे, तो आंसर के भी डेसिमल प्लेसेस उतने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा होने नहीं चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं तो यहाँ पे आप देखोगे 4.62 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पे आप देखोगे 4.632 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। यहाँ पे देखोगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। यहाँ पे देखोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब चारों रीडिंग्स में सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसके हैं? मतलब डेसिमल के बाद इसके पास सिर्फ 1 डिजिट है, बराबर। तो आंसर में भी हम लोग को डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक ही लेना है, मतलब 4.6। तो आंसर भी हमारा 4.6 तक ही आएगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक आएगा। उसके आगे का काउंट करना नहीं है, उसके आगे कितना भी आना है। जितने भी रीडिंग्स हैं जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस जिसका है, तो आंसर का भी उतना ही डेसिमल प्लेस तक आंसर हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 1 है ना, मतलब पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट तक आंसर, यहाँ पे ये इसमें 1 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही होना चाहिए, उसके आगे का होना नहीं चाहिए। तो मतलब करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा बाय सिग्निफिकेंट रूल्स वो रहेगा 4.6। तो ये ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ना कि 4.623। बट कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आया है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के हिसाब से मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जिसके है उतना ही आंसर का भी डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कंसिडर किया जाएगा, दैट इज 4.6। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छा समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।